मनुष्य की कामनाओं के ऊपर दिनकर जी ने उर्वशी में क्या कमाल की पंक्तियाँ लिखी हैं। इच्छाएं कामनाएं मनुष्यों में क्यों आती हैं, मानवों में क्यों आती हैं। जहाँ एक मनुष्य पुरवा उर्वशी जो कि देवलोक की एक अप्सरा है उसको बता रहा है कि मैं मनुष्य कामना वायु मेरे भीतर बहती है। कभी मंद गति से प्राणों में सिहरन पुलक जगाकर, कभी डालियों को मरोड़ झंझा की दारुण गति से मन का दीपक बुझा बनाकर तिमरा छन्न हृदय को। किंतु पुरुष क्या कभी मानता है तम के शासन को। फिर होता संघर्ष, तिमिर में दीपक जल जाते हैं। रंगों की आकुल तरंग जब हमको कस लेती है, हम केवल डूबते नहीं ऊपर भी उतराते हैं। अब ये इच्छाएं ही ना हम पे अंकुश लगाती हैं, ये वेदना बन जाती हैं फिर, क्योंकि इच्छा तो अनंत है और प्राप्त करना ना करना वो एक सीमित है। आप सब कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, आप हिमालय हाथों पे नहीं उठा सकते एक मानव बन करके, है ना। तो कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। आग है कोई नहीं जो शांत होती, और खुलकर खेलने से भी निरंतर भागती है। रूप का रसमय निमंत्रण या कि मेरे हीर धुर की वही ने मुझको शांति से जीने न देती। हर घड़ी कहती उठो, इस चंद्रमा को हाथ से धरकर निचोड़ो, पान कर लो या सुधा में शांत होंगी, पर नहीं आगे कभी उद्भ्रांत होंगी। किंतु रस के पात्र पर ज्यों ही लगाता हूँ अधर को, घूंटे आधो घूंट पीते ही न जाने किस अतल से नाद आता। अभी तक न समझा। दृष्टि का जो पेय है वह रक्त का भोजन नहीं है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं है। इच्छाएं प्रबल तभी तक होती हैं जब तक कोई वस्तु प्राप्त ना हो जाए, प्राप्त होने के बाद फिर नई इच्छाएं। तो दृष्टि का जो पेय है, जो देखने में आनंद आ रहा है, वो रक्त का भोजन नहीं है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं है। किसी व्यक्ति किसी वस्तु को तुम चाह रहे हो, देख रहे हो, रूप देख रहे हो, आलिंगन कर लिया, बाहों में रख लिया, फिर उसकी जो इसेंस है वो टाइम पे टाइम ख़त्म हो जाती है। फिर कुछ और चाहिए आपको। टूट गिरती हैं उमंगे बाहुओं का पाश हो जाता शिथिल है। अप्रतिम मैं फिर उसे दुर्गम जलद में डूब जाता, फिर वही उद्विग्न चिंतन, फिर वही प्रक्षा चिरंतन। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है। जो चाहो वो प्राप्त कर लो, क्या शांति ये है। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है। स्नेह का सौंदर्य को उपहार रस चुंबन नहीं तो और क्या है। रक्त की उत्तम लहरों की परिधि के पार कोई सत्य हो तो चाहता हूँ भेद उसका जान लूँ। पथ हो सौंदर्य की आराधना का व्योम में, यदि शून्य की उस रेख को पहचान लूँ। पर जहाँ तक भी उड़ूँ उस प्रश्न का उत्तर नहीं है। मृत्यु महदाकाश में ठहरे कहाँ पर शून्य है सब, और नीचे भी नहीं संतोष मिट्टी के हृदय से दूर होता ही कभी अंबर नहीं है। मिट्टी के हृदय से पृथ्वी पर खड़े होकर हमें अंबर ही अंबर दिख रहा है, अंबर में उड़ो पृथ्वी दिख रही है। इस व्यथा को झेलता आकाश के निस्सीमता में घूमता फिरता विकल विभ्रांत पर कुछ भी न पाता। प्रश्न को करता गगन की शून्यता में गूंज कर सब और मेरे ही श्रवण में लौट आता। मैं चिल्लाकर प्रश्न करता हूँ, वो मेरा प्रश्न नाद की भांति यहाँ वहाँ गूंज कर वापस मेरे पास चला आता है, कोई उत्तर नहीं है। और इतने में मही का गान फिर पड़ता सुनाई। मही मतलब पृथ्वी। अगर एक व्यक्ति जो ऊपर उड़ के अपने प्रश्नों के उत्तर को ढूंढ रहा है और पृथ्वी उससे बुला रही है, क्या कह रही है, हम वही जगह हैं जहाँ पर फूल खिलते हैं। दूब है शैया हमारे देवता के पुष्प के, व कुंज मंदिर हैं जहाँ शीतल हरित एकांत मंडप के प्रकृति के कंटकित युवती युवक स्वच्छंद मिलते हैं। इन कपोलों की जलाई देखते हो, रूपसी नारी प्रकृति का चित्र है सबसे मनोहर। ओ गगनचरी यहाँ मधुमास छाया है, भूमि पर उतरो कमल कर्पूर कुमकुम से कुटत से, इस अतुल सौंदर्य का श्रृंगार कर लो। यथार्थ देखें, पृथ्वी पर आप है, आप उड़ रहे थे कि मुझे प्रश्नों का उत्तर मिले, पृथ्वी कह रही है आ जाओ। यही यथार्थ जीवन है, जो कुछ है इस सौंदर्य का श्रृंगार कर लो। मनुष्य क्या करता है फिर। महाराज पुरवा यहाँ क्या कहते हैं, कहते हैं कि गीत आता है मही से, पृथ्वी बुला रही है, या कि मेरे ही रुधिर का राग यह उठता गगन में। मेरे ही रक्त में जो प्रवाह उठ रहा है वो आकाश तक पहुँच रहा है और कह रहा है कि धरती बुला रही है। बुलबुलों सी फूटने लगती मधुर स्मृतियाँ हृदय में, याद आता है मधुर उल्लास में फूला हुआ वन, याद आते हैं तरंगित अंग के रोमांच कंपन, स्वर्ण वर्णावल्लरी से फूल में खिलते हुए मुख, याद आता है निशा के ज्वार में उन्माद का सुख। कामनाएं प्राण को हिलकोरती हैं, कामनाएं प्राण को हिलकोरती हैं,
फिर न रुक पाता कहीं, फिर लौट आता हूँ पिपासित शून्य से साकार सुषमा के भुवन में, युद्ध से भागे हुए उस वेदना विह्वल युवक सा। कहीं रुक नहीं पाता हूँ, प्यासा ही लौट आता हूँ, और कैसा लगता हूँ मैं जैसे युद्ध में भागा हुआ एक व्यक्ति हो, विह्वल युवक हो, जो कहीं रुकता नहीं बेचैन जागिर ताक उठित।